इसलिए वो विचलित हो गए हैं। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कितने सीट पर लड़ना है। ऐसे उनकी बहुत बड़ी मांग है। वो अब उनका दल है, वो सहयोगी दल है एनडीए का, अब वो लोग समझें इसमें हमारी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो है बिहार की जनता हमें बुला रही है और हम बिहार की सेवा करना चाहते हैं, बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग जी क्या बोलते हैं ये हमारे समझ से परे है ना। उनका बयान आता कि बिहार के लोगों ने बुलाया है। क्या बिहार के लोगों ने उन्हें न्योता देने गया था? जिस तरह देश के चौकीदार चुनाव लड़ना चाहते थे बनारस से, उनका बयान आता था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। थोड़ा देर के लिए मैं थोड़ा सा ये भी कर लूँ कि ठीक है वो गुजरात के रहने वाले थे, तो चिराग जी इस्लामाबाद की राजनीति करते थे क्या? वो पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे क्या कि बिहार के लोगों ने बुलाया है? हाँ, जमुई कहाँ है भाई, उनसे ज़रा पूछ लीजिए। हाजीपुर के वो सांसद हैं, ये क्या पाकिस्तान में है क्या हाजीपुर? तो बिहार के लोगों ने बुलाया है। बिहार के लिए बिहार में तो रिजर्व सीट है ही नहीं, मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी तो है नहीं। बीजेपी के शीर्ष नेता और बीजेपी खुद का रखी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, है ना। चिराग पासवान खुद बोले हैं कि आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये मुख्यमंत्री का मुंगेरी लाल का हसीन जो सपना देख रहे हैं, ये देखते रहे वो। इस पर कमेंट भी किया गया है, जीतनराम मांझी के द्वारा भी कमेंट आया है, जो 243 और बिहार के बाद इस पर कमेंट भी किए हैं जीतनराम मांझी। पर देखो क्या कहेंगे, एनडीए में किस तरह से क्या क्या चल रहा है? देखिए एनडीए में आपसी गृह युद्ध चल रही है जीतनराम मांझी और चिराग जी में, और दोनों यदि चिराग पासवान जी को 50 सीट चाहिए तो जीतनराम मांझी जी भी 50 से कम नहीं मांगेंगे, है ना। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा है तो 243 सीट ना बिहार में। अब 243 सीट यदि हैं बिहार में, तब स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टी है जेडीयू, और जेडीयू के भरोसा पर ये लोगों को लड़ना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो नीतीश कुमार 60-70 में मान जाएंगे क्या? तो इसलिए हमें तो ऐसा लगता है कि 100 सीट पर दोनों लड़ेंगे और बाकी 43 सीट पर अपने बीजेपी ने अपने सहयोगी दल को देगी, चाहे जितना हिस्सा में आ जाए। सर एक सवाल था, क्योंकि बिहार के नेता, दलित का नेता जो है कि जीतनराम मांझी जी भी हैं और दलित का नेता जो है आपको चिराग पासवान जी को, जब कुछ बोला जाता है चिराग पासवान जी के द्वारा तो इसमें कटाक्ष करते हैं जीतनराम मांझी। आखिर क्या लोगों में आपसी क्या कंट्रीब्यूशन है जो जिसके जो है वो चाह रहे हो कि मैं दलित का नेता रहा हूँ, वो चाह रहे हो कि मैं दलित का नेता रहूँ, इस तरह का कुछ ऐसा भी कुछ क्या सवाल है? कुछ एक दूसरे में दोनों में कंपटीशन देखने को हमेशा मिलता रहता है भाई। सो मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों नेताओं में आपसी गृह युद्ध चल रहे हैं कि हम नेता हैं, हम नेता हैं। लेकिन यदि आपके अनुसार ये बोला जाता है कि दलित के नेता जीतनराम मांझी हैं, चिराग जी हैं, लेकिन मैं दोनों को नहीं मानता हूँ। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूँ, तो चिराग जी से पूछिए कि औरंगाबाद में एक पासवान की लड़की की है, उन्हीं के पार्टी के द्वारा हत्या कर दिया जाता है, दुर्घटना ऐथी में कार से कुचल दिया जाता है उनके बेटे के द्वारा। तो चिराग पासवान जी कहते हैं कि ये हत्या नहीं है, दुर्घटना है। मुजफ्फरपुर के कुर्नी में जिस तरह बालिका के साथ बलात्कार हो के उसे पीएमसीएच में जगह नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलने के कारण लड़की की मृत्यु हो जाती है। चिराग जी 8 दिन के बाद आते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगते, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगते। चिराग पासवान कहते हैं पार्लियामेंट में उनका जवाब आता है कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। चिराग जी तो खुद 11 फैक्ट्री के मालिक हैं और सबसे संपन्न दलित तो चिराग हैं। उसी तरह जीतनराम मांझी जी से पूछिए कि वो कहते हैं कि दलित के नेता हैं, तो जीतनराम मांझी जी का तो बयान आया है कि मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ूंगा, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। तो फिर आरक्षण नहीं चाहिए तो फिर रिजर्व सीट से क्यों लड़ते हैं जीतनराम मांझी?
चिराग पासवान जी भी कहते हैं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, फिर वो रिजर्व सीट से क्यों जे लड़ते हैं। ये बहुत बड़ा मामला, ये लोग सिर्फ पब्लिक को मूर्ख समझते हैं। अब यहाँ आयोग बनाने की बात हो, MP बनाने की बात हो तो चिराग जी बिहारी फर्स्ट कहते हैं, और जब टिकट देने की बात होता है तो जीजा फर्स्ट हो जाता है। जब आयोग में अध्यक्ष बनाने की बात होता है तब जीजा फर्स्ट हो जाते हैं। उनके कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए और जिंदाबाद नारा लगाने के लिए होते हैं क्या? चिराग जी के पार्टी में कोई पासवान लीडर है कि नहीं, कार्यकर्ता है कि नहीं? हाजीपुर के लोगों को देते, उसी तरह जीतनराम मांझी जी को धर लीजिए। जब टिकट देने की बात आएगी तो समधन आ जाएगी, जब टिकट देने की बात आएगी तो बहू आ जाएगी, जब टिकट देने की बात आएगी तो उनके बेटे आ जाएंगे, जब टिकट देने की बात आएगा तब उनके मंत्री बनने की बात होगा तो उनके बेटे बनेंगे, जब आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनना तो उनके दामाद बनेंगे। तो ये लोग दोनों लोग परिवार में घिर गए हैं। ये लोग को कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं है। बिहारी फर्स्ट इनका विजन जो है वो अधूरा है। अब इनको एक नारा देना चाहिए, जीजा फर्स्ट, हाँ, और जनता पासवान हट। बीजेपी आप भी तो सर जो है कि